नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे समझने के लिए पहले हम नॉर्मल रिफ्रैक्शन देखते हैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे पेन पे तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर रखा हुआ जो इंसिडेंट है इसको देख रहा है। नहीं, ये बस नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो अगर रे ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी रे, नो डेविएशन। अगर रे ऐसे आ रही हो ऐसे चली जाएगी रे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक पर्टिकुलर एंगल पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला क्या है हमारा ND sin I NR sin R। sin R को अगर मैंने sin I sin C is equal to NR upon ND implies sin R is equal to 1। और मैंने sin C को NR upon ND रख दिया, sin R is equal to NR upon ND रख दिया तो sin R 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा इट इज 90 डिग्री। तो ये डेफिनेशन है हमारे क्रिटिकल एंगल का। जब रेफरेंस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव कम रहेगा, जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलते हैं जो है क्रिटिकल एंगल C sin इनवर्स NR upon ND। For sin R is equal to 1 implies in R equal to 90 डिग्री से sin R 1 आ गया, sin R 1 आ गया तो sin C NR upon ND आ गया, जो कि पॉसिबल है क्योंकि NR is less than ND। तो sin C is NR upon ND, C आ गया sin इनवर्स NR upon ND। ये क्या लिखा हमने ये एंगल को निकाला जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा। एक चीज बताइए, अगर मैं C को ऐसे भी एंगल डिफरेंस को C से बड़ा करूं तो R और बढ़ पाएगा। और I greater than C sin I greater than NR upon ND ND sin I upon NR is sin R greater than 1। अगर I greater than C रहा तो sin I greater than NR upon ND रहेगा। sin I को मैंने लिख दिया NR upon ND sin R upon ND कैंसिल, sin R greater than 1 आ गया। अब आप बताइए sin R greater than 1 हो सकता है क्या? कोई भी एंगल है उसका sin ऑफ दैट एंगल greater than 1 हो सकता है? हम बोलेंगे नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हम ये याद रखेंगे कि if angle of incidence in denser medium is more than critical angle, then there will be no refraction, but the ray will reflect back to denser medium. This phenomenon is known as TIR. denser medium में भी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। denser medium में भी वापस आ रहा है रे, तो उसको बोलते हैं हम TIR। रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा साइन ऑफ ग्रेटर देन बनना है। रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। एक और चीज जो हो सकती है जैसे एब्जॉर्प्शन, लेकिन हम उसको ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बोल रहे हैं। हो सकता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन ऐसे मटेरियल यूज करके जिसके लिए एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहेगा, उसकी वजह से साइन ऑफ ग्रेटर देन 1 रहेगा। If angle of incidence in denser medium is more than critical angle, then there will be no refraction, but the ray will reflect back to the denser medium. This phenomenon is known as TIR. तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्लास से एयर में जा रहे हैं। ये एन ग्लास इज इक्वल टू एन एयर इज इक्वल टू 1। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर रहा कुछ। अगर कोई कलर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट बोलने पर कोई ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। फाइंड सी डेल्टा एफ आई इक्वल टू 15 डिग्री, डेल्टा एफ आई इक्वल टू 30 डिग्री, डेल्टा एफ आई इक्वल टू 45 डिग्री। ये तीन चीजें निकालनी है हमें। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना देंगे। ये आई है, ये आर। फाइंड सी डेविएशन और तीन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे निकालेंगे हम? सी कैसे निकालेंगे हम? पहले तो सी इज sin 1/180, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे 2 sin c is equal to 1 sin 90, c is equal to 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आ गया 30 डिग्री। अब हमें यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। i is equal to 15 डिग्री है, 15 डिग्री मतलब क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन होगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड 15 डिग्री दे रखा है, 15 डिग्री मतलब रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए 2 sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू sin r कितना आ जाएगा? √3 - 1/√2 का साइन इनवर्स। साइन 15 का फॉर्मूला क्या होता है? √3 - 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू sin इनवर्स √3 - 1/√2। ये आ गया r। हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? r i। डेविएशन कितना रहेगा? r - i इज इक्वल टू sin इनवर्स √3 - 1/√2 - 15। इसके आगे और अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम और एक्यूरेट नहीं निकाल सकते क्योंकि sin इनवर्स √3 पता नहीं है। डेविएशन i is equal to 30 डिग्री। इसका मतलब है कि i is equal to c रहेगा। i is equal to c के लिए हमने डेविएशन निकाला था। i is equal to c के लिए हमने डेविएशन नहीं निकाला, तो पहले वो निकालना है। अगर i is equal to c रहा तो r is equal to 90 रहेगा, और डेविएशन रहेगा r - i is equal to r - c is equal to 90 डिग्री माइनस c, और c कितना है? 30 डिग्री, डेविएशन आ गया 60 डिग्री। और फाइनली फोर्थ केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन c है, i इक्वल टू c और ग्रेटर देन c, और i ग्रेटर देन c रहा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा।
रिफ्लेक्शन का डिविएशन कितना होता है? रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर प्लेन सरफेस का डिविएशन कितना होता है? याद होगा डिविएशन इज पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तीन डिविएशन आ गए हमारे। फर्स्ट इज sin inverse √3 minus 1 upon √2 minus 15 r is equal to 90. Third is 90 degree. Second is deviation is equal to 60 degree, 90 minus c. And third is fourth is 90 degrees. Suppose हमने नोटिस नहीं किया, suppose ये फर्स्ट पार्ट पूछा नहीं था हमने, तो साइंस पहले तीनों पार्ट नहीं पूछा था, सिर्फ डेविएशन है r is equal to 45 डिग्री पूछा था। हमें पता नहीं है कि क्रिटिकल एंगल से कब में आया था, तो हम नॉर्मल स्नेल्स रूल लगाएंगे, साइन आर निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे साइन आर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन क्या होता है, दे रखा है फाइंड डेविएशन r is equal to 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 n1 sin r is equal to n2 sin r 2 into 1 by √2 is equal to 1 into sin r is equal to 45 √2 is equal to 1.4। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि sin r जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा, TAR होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस 2 है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन जैसे। एक और क्वेश्चन करते हैं हमारे TAR पे। तो AB को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो AB पे जाके उलट के वापस आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे TIR होना चाहिए। यहाँ पे TIR होने के लिए हमें पहले इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा। ये 90 ये 60 ये 30 ये 30 ये 90 ये 90 ये 60 ये 60 ये 90 तो ये 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि TIR होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n sin i n equals to 1 sin n। अगर इक्वल है ना तो क्रिटिकल एंगल होगा, sin r, तो sin r आ गया n/2, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ऐसे समझो कि n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 sin r, जो sin r आ गया n/2, sin r जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए फॉर TIR होने के लिए, जो sin r होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, n जो होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 होगा तो क्रिटिकल एंगल होगा, तो 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऑप्शंस रहे 3/2 5/3 2 7/3, ये ऑप्शंस रहे हमारे, तो 2 और 7/3 करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ 7/3 करेंगे। ठीक है, तो ये TIR के क्वेश्चन होगा हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम TIR के थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ TIR देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यही।
रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो उसका साइन 1 से बड़ा आ रहा है, साइन आर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर साइन आर ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा तो उसकी दिक्कत क्या होगी, साइन आर ग्रेटर देन 1 रहा तो उसका मतलब होगा कि हमारा आर जो है रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं अप्लाई हो रहा है, और ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे जैसे हमारे बढ़ाते जाएंगे वैसे एक पॉइंट आएगा ना क्रिटिकल एंगल में आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा, इससे थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं तो रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमने उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी पार्ट उसका रिफ्रैक्शन में नहीं जा रहा है। नॉर्मल हमने रिफ्लेक्शन लिया, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा अब्जॉर्ब हो रहा है। टोटल इंटरनल